अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे मज़ेदार टॉपिक है और जिसमें से 1 से 2 मार्क आ रहे हैं हर वक्त। वो है रिवर सिस्टम। और रिवर सिस्टम में भी वो रिवर्स हम पढ़ेंगे पहले जिनमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले हम अपना रिवर जो हमारे कश्मीर में बह रहा है उसी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से मैप्स के ज़रिए। रिवर जहलम कहाँ ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट होता है ये अनंतनाग में एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरी नाग। वेरी नाग में ये वहाँ से ही ओरिजिनेट होता है और इसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर्स है। और ये आया था पिछली बार क्वेश्चन, इतना रेंज आया था 710 किलोमीटर, 725, 730 और एग्जैक्ट अगर आपको पता नहीं था 725 आपका ये मार्क्स खो गया था। और जहलम जब बहते बहते मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान में है वहाँ एक जगह त्रिम्मू है। त्रिम्मू कहाँ है? जोंग डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पे जहलम चिनाब के साथ मिलता है। मतलब जहलम का माउथ है चिनाब के पास त्रिम्मू में। ये क्वेश्चन भी आया था। और डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ कहाँ से जाता है? अनंतनाग से ओरिजिनेट होता है, फिर पुलवामा में जाता है। पुलवामा में जब जाता है उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर में उसके बाद बांडीपोरा, बांडीपोरा के बाद बारामूला, बारामूला के बाद मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के बाद सीधे पाकिस्तान। करेंगे हम ये मैप्स के ज़रिए ट्रेस कहाँ का किस डिस्ट्रिक्ट में ये जाता है। देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा अनंतनाग। अनंतनाग से जाके ये है पुलवामा, पुलवामा में जाके ये है श्रीनगर, श्रीनगर में जाके ये है बांडीपुरा। बांडीपुरा में क्या है? ये एक ऑक्सबो लेक बनाता है जिसको हम बोलते हैं वॉलर। वो मैं बाद में बताता हूँ वॉलर कैसे बनाता है ये। इसके बाद जाता है ये बारामूला, बारामूला से निकल के मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से लेके ये बॉर्डर यहाँ से निकलता है और उसके बाद नीचे नीचे जाके फिर यहाँ से आएगा इसका, यहाँ से आएगा इसका चिनाब, चिनाब चिनाब और यहाँ से मिलेगा ये त्रिम्मू में। यह है इसका कॉन्फ्लुएंस। देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ पे है। चलिए, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पहले हम पढ़ेंगे इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब अगर ये रिवर है इसकी जहाँ जहाँ भी राइट बैंक में राइट बैंक मीन्स जो दाईं तरफ होती है ट्रिब्यूटरीज वही वही उसकी पढ़ेंगे पहले। राइट बैंक कौन कौन सी है? चलिए, पहली कौन है? सांद्रन और दूसरी है बरंगी। ये सांद्रन भी अनंतनाग से ही निकलती है और बरंगी भी। आपने सुना होगा कुकरनाग, जो ट्राउट फार्म है वहाँ कुकरनाग में, वहीं से बरंगी निकलती है। उसके बाद लिदर, लिदर तो सब ने सुना होगा, लिदर नाला, लिदर रिवर, वो पहलगाम में। और वो कहाँ से निकलती है? लिदर, लिदर भी अनंतनाग में ही। अनंतनाग में कहाँ से? कोलाही ग्लेशियर, कोलाही पीक आपने सुना होगा जो पहलगाम में है और जहाँ अमरनाथ यात्रा जाती है वहीं पे कोलाही ग्लेशियर है और वहीं से लिदर निकलता है। और बीच में एक जगह लिदर वैली आती है उस जिसको बोलते हैं एंग्लोरस पैराडाइस। और लिदर जब आती है अनंतनाग में ही ये मिरगुंड खनाबल में मिलती है। किससे? जहलम से। अब इसके बाद और एक रिवर आता है अनंतनाग में ही, उसको बोलते हैं आरीपथ रिवर। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है सिंध नाला। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। सिंध नाला कहाँ से होती? इसकी 2 ऑरिजिनेशन है। सपोज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज़ ये रहा आपका जो ग्रेट हिमालय और ये रहा आपका
सपोज हरमुख माउंटेन गांधरबल में, और यहाँ से ये ग्रेट हिमालय के बाहर जोजिला पास से आता है। जोजिला पास में जिसको बोलते हैं मोक्षोई ग्लेशियर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर मोक्षोई ग्लेशियर, वहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकलते निकलती दूसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ गंगाबल से निकलती है हरमुख माउंटेन्स की, और ये मिलती है, ये बनाती है सिंध नाला, और आते आते गांधरबल से ये श्रीनगर आती है, और श्रीनगर में ये मिलती है कहाँ पे, शादीपुरा। ये है इसकी कहानी। ये मैं ऊपर दिखाता हूँ पहले मैप्स में कहाँ है ये। हाँ देखिए कहाँ है ये, सारा माजरा है यहाँ पे। ये है वेरीनाग, यहाँ से ओरिजिन होता है, और यहाँ पहले आएगा सांद्रन जब मिलेगा, ये सारा पीर पंजल रेंज है, और उसके बाद आएगा यहाँ पे ब्रिंगी जो कोकरनाग में। इसके बाद आएगा यह है कुलाही ग्लेशियर है ये, और यहाँ से आता है आपका लेदर नाला पहलगाम से लेके, और ये सारा पहले हम बताएंगे ये अनंतनाग ही है, ये इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और आरीपत भी ये इससे मिलता है पहले, फिर ये दोनों मिलके खनाबल मेरगुण में मिलते हैं। इसके बाद जो और एक ट्रिब्यूटरी है जो मैंने बताई है वो है सिंध की मैंने ऐसी बताई कि अगर ये है सपोज ये है ग्रेट हिमालय, यहाँ आएगा जुजिला पास के पास है मछोई ग्लेशियर, और मछोई ग्लेशियर पे एक ट्रिब्यूटरी आती है, यहाँ है गंगाबल हरमुख गंगा, यहाँ से दूसरी ये मिलती है, मतलब दो साइड से दो ट्रिब्यूटरीज आती है, ये मिलती है, और गांधरबल के बीच में से चलती है, और मिलती है जाहलिम से यहाँ, और वहाँ से निकलते निकलते ये सीधे बांडीपुरा में घुसता है। और बांडीपुरा में देखो, आपको मैं एक बात समझाऊं कि कैसे बनता है ये ओकुस्बो लेक। मैं समझाता हूँ ये ओकुस्बो लेक कैसे बनता है। सपोज जब रिवर ओल्ड स्टेज में आता है, फिर ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। फिर जब ये रिवर आता है, ये क्या करता है, ये कटाई का काम करता है। सपोज यहाँ से आया, यहाँ से जब रिवर आया और ज़्यादा फ्लो होता है, फिर ये यहाँ से कोशिश करना है, यहाँ से एक नहीं कोशिश करना है जाने के लिए, क्योंकि जब कभी कभी फ्लड आता है ये यहाँ से चलता है, और यहाँ से भी ये धक्के मार के ये नहीं चाहता है, ये यहाँ से भी डिपोजिशन करता है, फिर यहाँ से भी डिपोजिशन करता है, यहाँ से जब ये यहाँ धक्के खाता है, फिर ये यहाँ से डिपोजिशन करता है, फिर यहाँ से यहाँ डिपोजिशन, यहाँ से भी डिपोजिशन, और ये सीधे एक वक्त आता है, ये सीधे बाहर से ही मिलता है, फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, और यहाँ क्या बनता है, वेटलैंड, और ये यहाँ से वेटलैंड बनता है, ये जो है ये बनता है लेक, इसलिए हम बोलते हैं ये वेटलैंड भी है। और यहाँ से सीधे अब ये है कि इसलिए ये अलग से है ये वॉलर लेक। अब इसके बाद पढ़ेंगे और ट्रिब्यूटरीज, चलते हैं आगे कौन कौन सी रह गई। सिंध हमने पढ़ा था, अब है मधुमती एंड इरन। ये दो जहलिम की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये पहले आती है वहाँ बांडीपुरा से, और ये जाती है सीधे वॉलर लेक में। और वॉलर क्या है, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये नहीं है कि फ्रेश वाटर होता है जो पीने लायक है, अलबत्ता ये होता है कि जो नमकीन नहीं होता है, साल्टी जो नहीं होता है। ये मधुमती एंड इरन दोनों बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद कुपवारा से और एक रिवर होता है जो लाइफ लाइन ऑफ कुपवारा है, उसको बोलते हैं पोहरू रिवर, मधुमती, इरन, ये 3 रिवर्स। तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो है किशन गंगा और नीलम, जिसको पाकिस्तान वाले कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है किशनसर लेक से, वो भी हरमुख
माउंटेन रेंज पे ही, सोनामार्ग से। तो ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, झेलम की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो जो किशन गंगा पे है या नीलम पे है, वहाँ है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो झेलम को ये कहाँ से मिलता है, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में। चलिए आइए देखते हैं ये मैप्स पे, मधुमती, इरन, पोरू, किशन गंगा ये कहाँ है और कहाँ कहाँ से निकलते हैं। हाँ, अब देखेंगे ये सीधे, देखिए ये है मधुमती, ये है इरन, ये है मधुमती, ये सीधे जाते हैं ये वॉलर में, और वॉलर से पत आगे सीधे यहाँ से चलते हैं। इसके बाद पोहरू जो कुपवारा में आता है, लेकिन वो बारामूला में यहाँ मिलता है। तो इसके बाद जो मैंने बताया, देखिए कहाँ से आता है, ये है हारमुख माउंटेन्स, और यहाँ से किशन सर लेक है, यहाँ से निकलता है किशन गंगा। मतलब किशन गंगा का ओरिजिनेशन भी गांधरबल में ही है, ये बात याद रखना। और यहाँ से निकलते निकलते ये बांडीपुरा बॉर्डर, बांडीपुरा से निकलते निकलते कुपवारा, कुपवारा से निकलते निकलते सीधे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद। मतलब कश्मीर में ये किशन गंगा किसी जगह झेलम को नहीं मिलता है, लेकिन कश्मीर के बाहर मुजफ्फराबाद में ही मिलता है। और यहाँ हमने बनाया है इस पर एक पावर प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो बांडीपुरा में है, ना कि गांधरबल में। ये बात याद रखना। इसके बाद जाएंगे, हाँ, इसके बाद है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक मीन्स जो अब इसके लेफ्ट साइड में आती है, वही ट्रिब्यूटरीज। पहला आएगा विश्व, विश्व रिवर, जो कुलगाम से जो ओरिजिनेट होता है। और ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कौसर नाग, जिसको हम बोलते हैं विष्णुपद। विष्णुपद ग्लेशियर जो है विष्णु, और वहाँ से कौसर नाग है जो फेमस स्प्रिंग है, वहाँ से निकलता है विश्व रिवर और मीट करता है झेलम को संगम के पास। और विश्व के साथ और एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, वो है रंबियाड़ा, जो शुपयन से निकलती है, और वो भी विश्व को मिलती है पहले, उसके बाद ये दोनों संगम के पास सारे रिवर्स मिलते हैं झेलम को। इसके बाद ससारा रिवर एंड रोमशी, ये भी पीर पंजाल से निकलते हैं, करीबन ये बडगाम के पास ही। इसके बाद दूध गंगा, दूध गंगा तो किसने नहीं सुना होगा, दूध गंगा जो आपने वो पढ़ा होगा, ये दूध पथरी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और वहीं से ये गुज़रते गुज़रते आता है दूध गंगा, और श्रीनगर में ही मिलता है झेलम को। इसके बाद हम चलेंगे बारामूला। बारामूला में उस अफरवट माउंटेन रेंज जो है, ऐसे करके वहाँ से ट्रिब्यूटरीज आती है, निंगली नाला, फिरोज़पुर नाला, और वहाँ से आते आते ये भी आती है और मिलती है यहाँ झेलम को। और हो गया झेलम के जितने भी ट्रिब्यूटरीज है कश्मीर में इंपॉर्टेंट रिवर्स, जिनसे अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर आए थे। अगर कोई भी पेपर उठा के देखो, एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता है इन ट्रिब्यूटरीज पर। तो अभी देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, वो है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो पहला पावर प्रोजेक्ट था। वो 9 मेगावाट, पहले वो 5 मेगावाट के आसपास था, फिर 9 का हो गया। वो जो श्रीनगर को पावर सप्लाई करता था, श्रीनगर कौन थी, जो सिटिंग जो राजा महाराजा करते थे, प्रताप सिंह, 1905 में बनाया गया था, और ये पावर सप्लाई श्रीनगर को हो जाती थी। लेकिन अभी ये नहीं चल रहा है, अभी ये बंद है, लेकिन है ये मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया था, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, कब बना है, 1905 में, किसने बनाया, कब बना। और इसके बाद उड़ी प्रोजेक्ट जो है वो आपने सुने होंगे, उड़ी फर्स्ट 240
पहले उड़ी फर्स्ट बनाया 240 का मेगावाट, इसके बाद उड़ी सेकंड 240 मेगावाट का, वो भी बारामूला में ही है। और इनाग्रेट जो ये रिसेंटली इनाग्रेट हुआ 2014 में, उड़ी सेकंड वाला, पहले उड़ी फर्स्ट ही था 240 मेगावाट का। अब टोटल कितने बन गए, अब बोलेंगे उड़ी पावर प्रोजेक्ट में कितने वाट्स मेगावाट्स है टोटल, आप बताएंगे 480 मेगावाट्स। चलिए अब हम मैप पे देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे, इससे याद आएगा। देखिए ये है जम्मू वाला रीजन, ये रामबन भी जम्मू में ही है, रियासी, राजौरी, पुंछ। अब देखिए ये वाला तो जम्मू एरिया ही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आता है विष्णुपद, जिसको बोलते हैं कौसरनाग। यहाँ से निकलता कुलगाम, यहाँ से निकलते रिवर विश्व आता है और जाता है यहाँ पे, और इससे पहले इसको रेम्बी आड़ा जो है रिवर वो मिलता है इसको, और मिलते हैं संगम के पास अनंतनाग में ही। इसके बाद आता है ससारा रिवर और रोमशी रिवर, दोनों मिलते हैं। ये रोमशी बड़गाम से निकलता है, ससारा शुपायन से ही निकलता है, पीर पंजाल रेंज में से ये पीर पंजाल पास के पास ये, और मिलते हैं ये भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जहलम के साथ। इसके बाद आता है ये दूध गंगा, जो आपने पढ़ा होगा, दूध गंगा भी यहाँ बड़गाम से आता है, और ये मिलता है यहाँ, ये भी पीर पंजाल से ही निकलता है, ये बात याद रखना। और इसके बाद जो मैंने बताए, उसके बाद दो रिवर्स और आते हैं, निगली नाला और फिरोज़पुर नाला, दोनों ये भी मिलते हैं यहाँ पे बारामूला के पास। इसके बाद और एक सबसे बड़ा, जिसको हम लाइफ लाइन ऑफ पुंछ बोलते हैं, वो रिवर, इसको बोलते हैं पुंछ रिवर, ये बात याद रखना। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, बड़ी सी ट्रिब्यूटरी, जिसको बोलते हैं बेलार, और ये मिलता है कहाँ, मीरपुर पाकिस्तान में, ये इस जहलम को। ये देखिए ये है पुंछ रिवर, पुंछ से निकलता है, हमारे पुंछ ये है ना, ये है पीर पंजाल पास, और यहाँ से निकलता है, और यहाँ से आते ये यहाँ, और आखिर में ये लास्ट में ये निकलते यहाँ पे देखेंगे, फिर ये यहाँ से आएगा इसका किश्तवाड़, रामबन, रियासी, जम्मू, यहाँ से आएगा इसका चिनाब, और निकलते यहाँ मिल जाएंगे दोनों, और यहाँ है त्रिम्मू के पास। ये था आपका जहलम रिवर। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट रिवर पे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपका मेरा रिवर सिस्टम कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।